नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, अभी हमने इससे पहले जो इंग्लिश का एक वीडियो डाला था वो शॉर्ट वीडियो थी। शॉर्ट वीडियो का उसमें मतलब कि आपको बताया गया था अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। यदि आपने अपॉस्ट्रॉफी को नहीं देखा समझा है तो आप उसको पहले देख ले। उसके बाद अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो इस वीडियोस में मैं मतलब आज के वीडियोस में मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो उस तरह के एग्जांपल्स मुझे बताना जरूरी है क्योंकि उसी से हम लोगों की इंग्लिश जो है थोड़ी स्ट्रांग होगी। तो साथियों देखिए, पहले चीज़ तो हम आज आपको बता दें कि मेरा आज का भी जो क्लास है वो हम लोग इंग्लिश के ही बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश को ही समझेंगे। तो इंग्लिश में क्या है कि आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा पूरे आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले मतलब वीडियोस अपलोड की थी, 3 वीडियोस पूरे हो चुके हैं। पहले वाले में आपको हमने बताया था कि लैंग्वेज का क्या वो है, हमें लैंग्वेज से कैसे क्या सीखना है, क्या समझना है, लैंग्वेज से हमारा साउंड कैसे बनता है, साउंड से हमारा लेटर कैसे बनता है, लेटर से हमारा वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, पैराग्राफ क्या, ये सब मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। अगले में मैंने आपको ABCD के साउंड्स बताए थे कि साउंड्स में अगर उसके हिंदी में किस तरह से उच्चारण निकालते हैं। उसके बाद वाले मैंने अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। आज मेरा ये इंग्लिश का चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में आज हम लोगों को क्या है कि देखिए, आपको बता दें ये बेसिक एडवांस सबके लिए है। हालांकि हमें पता है कि एडवांस लेवल के लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, पूरा इंग्लिश हमने ये इससे पहले अपॉस्ट्रॉफी में बताया, पूरा इंग्लिश 70% 60 से 70% जो इंग्लिश होती है वो जो है हमारे खाली इन्हीं 3 वर्ब पे। कौन से? पहला है बी, डू और एक है हैव। इन्हीं 3 वर्गों पे हमारा पूरा मतलब कि सेंटेंस इंग्लिश आते हैं। पूरा नहीं आता, हालांकि मॉडल्स वर्ब भी आते, कैन, कोड, मे, माइट, इस तरह से, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पहली चीज तो हम आपको बता दें कि इसको समझने से पहले हम ये जाना होगा कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस साथियों वह वाक्य एक सेकंड साथियों, वह वाक्य जिसमें हमको पूर्ण जानकारी मिले। मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस वह होता है जिसमें हमको कंप्लीटली मैसेज मिल जाती है। जैसे एग्जांपल से हम समझाएं तो जैसे राम आज दिल्ली जा रहा है। राम दिल्ली जा रहा है, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। इसमें क्या हमको पूरा मैसेज मिले कि हाँ राम दिल्ली जा रहा है। हम ऐसे कहते राम दिल्ली, क्या राम दिल्ली, ये पूरी कोई मैसेज नहीं हुआ, ये कोई पूरा बात नहीं हुआ। राम दिल्ली, राम का दिल्ली क्या, दिल्ली में क्या है, राम का कौन है राम, दिल्ली क्या है। अब राम दिल्ली जा रहा है, राम एक व्यक्ति है, दिल्ली एक जगह है, और जाने का कार्य ये वह क्रिया है। यही चीज हमको इसमें समझना है। तो आपको सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि हाँ सेंटेंस क्या होता है। अब अगला है कि सेंटेंस में 2 चीजें आती है। हमने ये आपको वीडियो लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने आपको बताया है कि सेंटेंस मतलब 2 तरह से बनते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 आते हैं। अब यहाँ हमको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट होते क्या है। तो साथियों, अगर सब्जेक्ट को समझना है, सब्जेक्ट देखिए, एक तो हम वो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को अगर जानने के लिए कौन है जो कार्य कर रहे, कौन है जिसकी बात हो रही है, या और एक तो क्रिया मतलब कि वर्ब के हिसाब से समझा जाता है। वर्ब के हिसाब से समझने का मेरे कहने का मतलब है कि मतलब कि कौन है जो कार्य को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, जैसे पहले हम एक उसके लेते सब्जेक्ट को विदाउट क्रिया के हिसाब से, तो हम लिख सकते हैं क्या है हमारे पास, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल इज अ गुड बॉय। साथियों, राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल इज अ गुड बॉय।
कौन है जो अच्छा लड़का है। हमने अभी क्या बोला कि कौन के माध्यम से ये कौन एक शब्द उसको, कौन है वो जो एक अच्छा लड़का है? राहुल एक अच्छा लड़का है। कौन है? राहुल। अगर हम इसी तरह से लिख दें कि सीता एक अच्छी लड़की है, कौन अच्छी लड़की है भाई? ये लड़कियां तो हजारों हैं, अरबों में हैं। तो कौन है? सीता की बात करेंगे। इसी तरह से सेंटेंस को में सब्जेक्ट को ये जानने का तरीका है। और अगर हम इसी तरह से आपको कह दें कि अब जैसे क्रिया के माध्यम से हम कैसे सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब से के भी द्वारा हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बताया, तो जैसे हम लिख सकते हैं अमन इज प्लेइंग चेस। अमन इज प्लेइंग, एज हम कॉमर्स में लेते हैं, अमन इज प्लेइंग फुटबॉल। हालांकि फुटबॉल मेरा फेवरेट मतलब कि खेल है, मैं उसको बहुत अच्छे से खेलता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है फुटबॉल खेलने में। साथियों एक चीज नोट करिए, अमन इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें हमारे कहने का कौन है जो फुटबॉल खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है। खेलना क्या है? ये क्या है हमारा? ये एक वर्ब है ना, वर्ब का एक्टिंग कौन कर रहा है, रोल कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एक्शन क्या है? अमन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हम क्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम आपको कुछ खतरनाक एग्जांपल्स देते हैं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत इजी है, बच्चों वाला एग्जांपल है। अब आइए थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, सब समझ लीजिए कि आप ही का नाम लिख लेते हैं, ठीक। अब आपका नाम तो, अब आप तो बहुत लोग हैं, किसी एक आप में से किसी एक का नाम मैं ले लूं। तो सपोज करिए कि मैंने ले लिया मोनू। हम हिंदी में लिखेंगे ताकि आपको बेहतर रहे। मोनू के पापा अच्छे मोनू के पापा अच्छे इंसान, अच्छे आदमी हैं, या अच्छे आदमी हैं। साथियों अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मोनू के पापा अच्छे आदमी है। पापा, अब इसमें आप कहेंगे कि सब्जेक्ट जो है पापा है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पापा की बात कर रहे हैं। भाई पापा तो मेरे भी हैं भाई, पापा आपके भी है। पापा क्या पापा नहीं है कि पापा नहीं है? क्या पापा राहुल के पापा नहीं है? क्या पापा आपके नहीं है? क्या पापा सीता के पापा नहीं थे? इसी तरह से मतलब कि इसमें पापा जो है वो नहीं है। इसमें आप कहेंगे मोनू जो है, मोनू सब्जेक्ट है। क्या मोनू सब्जेक्ट है? मोनू भी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या है यही समझना है। तो इसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट है कर्ता, इसमें सब्जेक्ट जो है मोनू के पापा, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा पूरा यही हमारा सब्जेक्ट है, मोनू के पापा। मोनू के पापा मतलब कि अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखिए। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था ना अपॉस्ट्रोफी का। तो सपोज कीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं मोनू फादर या डैड, जो भी आपको अच्छा लगे, हम फादर से लिखते फादर। अब फादर से लिख देंगे तो उसके एक नहीं 1000 पापा हो जाएंगे, और हर आदमी के एक ही पापा होते हैं। हालांकि बड़े पापा छोटे पापा, लेकिन उन लोगों का मतलब कि वो बटा है, सिस्टम अलग अलग है, मेन पद इन्हीं को प्राप्त है। तो देखिए मोनू के पापा, मोनूज फादर इज गुड मैन। साथियों अब देखिए हमने आपको इससे पहले बताया था ना कि अपॉस्ट्रोफी यही है, मोनू के पापा है अच्छे। इसी तरह के सेंटेंसेस में हम लोगों को कॉन्सेप्ट करना है। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल अगर समझाने की कोशिश करें तो हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं।
अब सब खतरनाक वाले एग्जाम्पल दूंगा मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा आपको। बच्चों वाली पढ़ाई तो हम जिंदगी भर पढ़ते आते हैं। अभी मैं इसे समझा रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है ये आज इसका पूरा यही का खेल है। पहले आप सब्जेक्ट समझ लीजिए कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेनेशन में किया जाए, और हमें सब्जेक्ट पूरी तरह आना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऐसे होता है। एक एग्जाम्पल्स में और अगर आपको लिखूँ ना, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे लिख देता हूँ, मेरी दो मेरी दो बहनें हैं। पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि देखिए कई जो लास्ट में यदि वाक्य के अंत में जो है आता है, ये जो है और एक होता है ये और ये वाला जो है ये सिंगुलर है, ये एक वचन है, और यहाँ बहुवचन है। क्यों? क्योंकि यहाँ हलन बिंदु ऊपर लगी है ना, ये बहुवचन है। तो यहाँ पे भी क्या है कि बहुवचन है, तो मतलब ये एक वचन, मतलब कि ये जो है बहुवचन है, तो मतलब ये वाक्य हमारा बहुवचन है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, मेरी दो बहनें, इसमें अक्सर लोग अधिकतर लोग क्या बात कर देते हैं, मेरे के लिए माई लगाते, माई टू सिस्टर। ये गलत है। किसकी दो बहनें? मेरी। कौन है वो जो जिसकी दो बहनें हैं? मैं। मेरी तो बोलेंगे नहीं, मेरी कौन है? किसकी है भाई जो दो बहनें हैं? मेरी बहनें हैं। मेरी। कौन है वो जो जिसकी दो बहनें हैं? मैं हूं वो जो जिसकी दो बहनें हैं। कौन है वो जिसकी दो बहनें? मैं। मेरी, मैं और मेरी, इन सब के कॉन्सेप्ट तो ही आदमी को समझना है। तो यहाँ जो है मैं के लिए ना हम लोग मतलब मी का यूज नहीं करेंगे, माई का यूज नहीं करेंगे कि माई टू सिस्टर, माई फोर सिस्टर, इज नॉट, इज रॉन्ग। वर्स राइट। तो आई कौन है वो जिसकी दो बहनें हैं? मैं हूं वो जिसकी दो बहनें हैं। इस तरह से इसके लिए हम जैसे आई का यूज करेंगे। अब अगर हम इसी तरह से आपको और एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो समझ लीजिए कि एक और एग्जांपल्स मैं लिखता हूं। ये सब सब्जेक्ट को समझने के लिए है। उसके पास दो मोबाइल है। दो मोबाइल है। अब आपको इसमें एक चीज नोट करना है कि कौन है वो, मतलब उसके। तो अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसके के लिए हिस बोल देते हैं, हिज। नहीं, कौन है वो जिसके पास दो मोबाइल है? उसके पास दो मोबाइल है। उसके पास दो मोबाइल। कौन है? वो है जिसके पास दो मोबाइल है। कौन है? वो के लिए हम लोग क्या कहते हैं? ही। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके लिए वो ही, ना कि हिज। ये जो है गलत है। ही। अगर हम इसी तरह से आपको एक एग्जांपल है तो मैं एक और, ये आपको, हालांकि मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा बताई चीजें आपको समझ में आ रही है। अच्छी बात है। अब आप एक चीज नोट करिए, हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसमें थोड़ा आप माइंड लगाइएगा। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी क्लास 10th में पढ़ती है। या हम कुछ और भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10वीं पढ़ती है। हो सकता है कि हमारे में पता भी नहीं मेरे पापा के दोस्त की बेटी कैसे पढ़ती है, बट आपको बताना जरूरी है। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी मोबाइल यूज चलाती है। एक ये भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हालांकि आज का देखिए, मैं आपको टेक्निकल एग्जाम्पल सभी के रखूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको फनी एग्जाम्पल भी रखे। मेरे फनी एग्जाम्पल रखने की ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई गलत इरादा है।
आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और हमें भी पता है कि आज के समय में क्या है कि अगर स्टैंडर्ड लेवल से मतलब आज के हिसाब से एग्जाम्पल्स रखे तो लोगों को समझ में आता है। राम 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 राम, रामों के बहुत एग्जाम्पल डेली आते हैं। हालांकि मैं भी राम को यूज करता हूँ। राम के भी मैंने राम का पेन मतलब कि इससे पहले पोस्ट ऑफिस वाले में जो बताया था उसमें पहले देखिए हम लिखते क्या है। ये हम अंतिम एग्जाम्पल है इसके लिए। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी मोबाइल चलाती है। कौन सा मोबाइल चलाती है? आज के समय में सबसे अधिक कौन कंपनी चली है भाई? रियलमी ओप्पो। हम जो है रियलमी ओप्पो को ना लेके हम जो है सैमसंग या अरे नोकिया ले ले। नोकिया, हाँ नोकिया। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी नोकिया फोन या मोबाइल, नोकिया मोबाइल या फोन। आप फोन लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नोकिया का टेलीफोन यूज करती है, मोबाइल चलाती है। साथियों अब बताइए इसमें सबसे बड़ी बात कि सब्जेक्ट क्या है। मेरे पापा, पापा तो आपके भी है, पड़ोसी के भी है, हैं? सौम्या के भी तो पापा हैं, खुशी के पापा नहीं है क्या? सबके पापा है। तो मेरे पापा, अब आप कहेंगे दोस्त, मेरे पापा के दोस्त। अरे भाई मेरे पापा के दोस्त क्या आपके पापा के दोस्त नहीं है? पूछिएगा कभी अकेले में बैठ के, पापा आप उस वाले, आप उनके दो वाले दोस्त के बारे में बताइए जिसके साथ आप घूमा बहुत करते थे, जो आपको बताता था हर एक चीज, हर एक पहलू। तो यहाँ मेरे पापा के दोस्त भी नहीं है। तो आखिर सब्जेक्ट क्या आप कहोगे? बेटी, क्योंकि बेटी मोबाइल चलाती है। बेटी, अरे भाई बेटी क्या है? बेटी तो सबकी होती है। हमारे हो सकता है कि आपकी भी बेटी हो सकता है कि भविष्य में मतलब कि आपकी हो जाए, या हो सकता है कि आपके पड़ोसी में बेटी है, हो सकता है कि आपके चाचा की बेटी है, हो सकता है कि आपके बड़े पापा की बेटी है, हो सकता है कि आपके दोस्त के भाई की बेटी है। बेटी तो सबकी। ना 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 ना, यही गलत है। यही हमारे इसमें समझने का कॉन्सेप्ट यही है, छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जानकारी आपको बहुत बड़ी दी जा रही है। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, इसमें जो है यहां से पूरा ये हमारा पूरा यही हमारा सब्जेक्ट है। हम लोग सब्जेक्ट की तो बात कर रहे थे कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसे अगर हमें लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे? अब हम यहाँ मेरे आ गया तो हम मेरे के लिए क्या माई लगा दे, या माई फादर, माई माई फादर अपॉस्ट्रॉफी एस, मेरे पापा, माई फादर्स फ्रेंड FRIEND फ्रेंड अपॉस्ट्रॉफी एस, मेरे पापा के दोस्त के, माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर BROTHE। अब एडवांस लेवल को यहीं पे समझना है। एडवांस लेवल के लिए यही एक किस्सा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, यही चीज समझने वाली है। माई फादर्स अपॉस्ट्रॉफी फ्रेंड्स ब्रदर्स अपॉस्ट्रॉफी फिर एस डॉटर,
फ्रेंड्स, ब्रदर्स, अपॉस्ट्रॉफी डॉटर्स, मतलब मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी यूज नोकिया फोन या नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल, समझ जाएगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा छोटा पड़ेगा तो ये पूरा मोबाइल लिखा है। तो अब हम समझ सकते कि आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश कर ली कि आखिर हालांकि हमारा सब्जेक्ट होता क्या है। अगर आप कभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको और बेहतर तरीके से और एग्जाम्पल दूंगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि 2 वर्ड में होता है तो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ना जाने कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5, हमारा 5 वर्ड मिलके जो है एक सब्जेक्ट बना था। यही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझना है। अब आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात की तो हम लोग पर्सन पे आ जाएं कि आखिर सब्जेक्ट कितने तरह से होते हैं, मतलब कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हमें इसे बताना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इधर आते हैं, यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट। अब इधर लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पर्सन, यहाँ लिखेंगे हम सिंगुलर, एक वचन और प्लूरल 2 वचन, मतलब बहुवचन। हिंदी के संस्कृत में 3 वचन आते, एक प्रथम पुरुष, प्रथम मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में खाली 2 वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन, सब्जेक्ट एंड प्लूरल। अब इसे देखिए हमें कैसे लिखना है, सिंगुलर और प्लूरल। ये हमारा ऐसे लाइन खींचा है। अब हमें इसमें समझना है इस सब्जेक्ट के, अब पर्सन सब्जेक्ट को देखिए इंग्लिश में जो सब्जेक्ट को 3 तरह बांटा गया आपको पता है। हमारा पहला आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं हमारा, दूसरे हैं सेकंड पर्सन और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। पर्सन पर्सन पर्सन। साथियों अब हम आपको एक चीज बताएं कि इसमें जो है कौन है, पास है, दूर है, इसे भी ध्यान रखना है। मतलब कि अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, मैं अकेला हूं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एक है ना, अकेला। हमने आपको भी बताया ना, मेरे पापा, किसके पापा, मेरे पापा। कौन है वो, मैं है। मेरी 2 बहनें, कौन है वो जिसकी 2 बहनें, मैं हूं जिसकी 2 बहनें हैं। आई, अगर वो एक है तो उसके लिए आई, वो फर्स्ट पर्सन में आई हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। अब सेकंड पर्सन की बात करें, हमने बताया ना, अब मैं अच्छा मान लीजिए सपोज करिए कि हम कहते हैं हमारे सामने एक लड़का खड़ा है, तुम एक अच्छे लड़के हो, जैसे हम इसे कहते हैं कि तुम अच्छे लड़के। अब ये नहीं, आप अच्छे लड़के हैं, आप बहुत अच्छे हो, अरे आप बहुत ब्यूटीफुल हो। सपोज मान लीजिए हमारे सामने लड़की खड़ी है और उससे हमारी बात हो रही है, पापा से मैंने कहा आप बहुत अच्छी हो, आपके वर्क हमको बहुत अच्छे लगते हैं, आप ये काम कैसे करती हो, आप वो काम कैसे करती हो, इस तरह। अब वहीं पे दूसरी तरफ नोट करिए, इधर की तरफ हम, इधर क्या है, यहाँ पे कई लोग खड़े, कई लोग हैं, हाँ कई लोग का मतलब कि 10 हो सके 4-5 हो। हम लोग कहेंगे आप अच्छे हैं, आप लोगों के काम मुझे अच्छे लगते हैं, आप जो है ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ समझ रहे हैं आप, मतलब यहाँ एक तरफ जो है अत्यधिक लोग हैं और एक तरफ बहुत कम लोग हैं। इसे आपके लिए हम लोग क्या कहते हैं, यू आर गुड, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यू आर गुड, और इसके लिए क्या कहेंगे, यू आर गुड। अब आप बताइए कि मतलब एक तरफ हमारे पास एक था तो भी हमने उसको यू ही तुम ही कहा, और कई है उसको तो भी तुम कहते हैं।
मतलब एक वचन है तो भी यू और बहुवचन है तो भी यू। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है सर। भाई देखो, इधर क्या है साथियों कि इधर जो बच्चा है वो एक है, आप अच्छे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कई वाक्य में क्या है आता है, और कई वाक्यों के लास्ट में जो है आता है। ये जो हलंत बिंदु है ये बहुवचन है और ये एक वचन है। आप अच्छे हैं और आप अच्छे हैं, है डिफरेंट है ना। यही चीज इसमें कॉन्सेप्ट में समझना है कि हमको कैसे पता चले। तो यहाँ पे क्या है, अगले आप मतलब कि अब सपोज करिए, एक बात है, एक और बात बताते हैं आपको कि हम यहाँ पे वो बता रहे हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसको, कौन है वो जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप। हो सकता है आप एक हो सकता है आप एक से अधिक हो सकता है आप 10 हो। कौन है वो जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको। तो मैं एक हूँ, फर्स्ट पर्सन। पहला आदमी कौन है? मैं हूँ। दूसरा आदमी कौन है? आप हो। अभी हम तीसरे पे भी चर्चा करेंगे। तो आपके लिए हम क्या कहेंगे? यू। अभी हमने बताया कि चाहे आदमी एक रहे चाहे अनेक, उसको अगर हम यू है तो हम उसको यू, मतलब वो प्लूरल में भी यू आएगा। अभी हम इसके आगे भी बता रहे हैं फर्स्ट पर्सन में इसका। अब देखिए अगला पॉइंट जो है बड़ा खतरनाक ये है कि जैसे सपोज करिए आपकी, अब हम कह रहे हैं, अभी हमने बताया ना कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हो। अब आप बताओ कि कौन है जिसको हम पढ़ा रहे हैं? आप हो। हम किसके, मतलब कि किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं? उसके माध्यम से। कौन है वो जिसके माध्यम से पढ़ा रहे हो? वो। हम किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं? हम जो है उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे वो, तो वो क्या है? वो के लिए हम क्या बोले थे? हमने अभी एग्जाम्पल दिया था। साथियों अगर वीडियो देखे, मैं पहले बोला था आपको, मान लीजिए ही एक लड़की, लड़का है तो ही, लड़की है तो वो। कौन है भाई वो जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एकदम कंफर्म नहीं कि अमन पढ़ा रहा है तो अमन का सारा खेला खेल दे ना 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 ना। कौन है? अरे यार वो तो सीता है, राम जी परेशान हो गए। ना ना ना, राम जी को कुछ नहीं हुआ, राम जी कर दे क्यों कुछ ना कर देखे, गलत भावना नहीं है। तो वह लड़की है तो शी। और एक चीज अगर हम वस्तुओं में बात करें तो सपोज करिए कि मैं आपको कहता हूं मेरे पास मार्कर है, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है। अगर हमें इसे बताना तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? यह के लिए दिस। और मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि वो एक मार्कर है। अब आप हमसे मिल लिए यार, अरे अमन भाई तुम क्या करते हो यार, तुम मतलब कि अच्छा ये बताओ तुम क्या, तुम्हारा क्या सिस्टम क्या है? हम कहेंगे, अब सपोज करिए कि अब मैं मार्कर को, ये जैसे हमने दिस में मार्कर दिया, जैसे हम ये भी कह सकते हैं हाँ, कि हमारे मतलब कि यहाँ हमारे पास कोई आया है और सपोज करिए एक लड़की आई है, लड़की का जो है बाल जो है वो बॉय कट है, मतलब उसके बाल लॉन्ग्स नहीं, किरण बेदी की तरफ छोटे छोटे बाल, एयर्स वगैरह रखती। तो अब हमसे हमारा दोस्त पूछ रहा है कि वो कौन है, मतलब ये कौन है? अब वो हमारे बगल में आके बैठ गया, हमारे भाई ये कौन है? हम उससे कहेंगे ये लड़की है, यही कहेंगे ना, ये लड़की है। अच्छा ये वो पूछेगा, अच्छा हाँ ये लड़की है। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि अब हमारी बात हो रही है, अब वही मतलब कि अब हमसे वहां पे कोई हमसे दूर, फॉर और दूर, ये भी कभी हम आपको सिंगुलर प्लूरल में बताएंगे। हालांकि मैं चाहूँ अभी बता दूं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं। मान लीजिए कि वही बॉय कट, जिस लड़की का बॉय बाल पूरा छोटा, थोड़ा छोटा छोटा था, अब वो दूर है। अब हमारा दोस्त पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ वो लड़का है या लड़की? मतलब वो लड़का है या लड़की? तुम कहेंगे वो लड़की है। वो के लिए हम लोग क्या है? वह के लिए हम लोग क्या कहते हैं? दैट।
एनी नेम दैट, ठीक। अब सपोज करिए कि इसमें हो सकता है कि हम कहते हम इसमें जो नाम्स भी आते हैं, नेम भी आते हैं थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में। जैसे हम अपना ही नाम लिख लेंगे, भाई आप लोगों का कैसे में तो याद भी नहीं है। हो सकता है कि लड़का है तो अमन हो गया, हो सकता है कि लड़की है तो अस्मिता हो गई। तो इस तरह से ये हमारा जो है, अब इसको समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, इसमें आते हैं। इसको हम लास्ट में आपको बताएंगे, बहुत इजी है लेकिन हम बताएंगे लास्ट में। अभी क्या था, ही, वह, वो एक, वहाँ वह हमसे पूछा गया ना, वो कौन है, वह एक लड़का है, वह मतलब वहाँ एक आदमी था, एक। और अगर एक से अधिक है, एक से अधिक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए बोलेंगे दे, वे लोग वहाँ है, वे, इस तरह से। अब जैसे मैं वहाँ आपको बता दें, ही, हो सकता है कि वहाँ लड़कियाँ हो, वे वहाँ वे लड़कियाँ आ रही हैं। कौन आ रहा है, दे कम इन हेयर, दे कम ऑन हेयर, वो लड़की है, वो ही, वो लड़की है एक, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। अब सच में यहाँ पे देखिए ना, वे, इस तरह से, चाहे वो एक हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। यहाँ पे कहता है कि लड़का है तो ही, लड़की है तो ही, लेकिन यहाँ ये नहीं बना, लड़का लड़की को भी ना दे ही चलेगा। अब दिस, अभी हमने क्या बताया कि हमारे यह एक लड़की का एग्जांपल दे दिया, अब हम मार्कर का देते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा हम कहीं यह एक मार्कर है, हमने दिस बोला था, यह के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 2-3 मार्कर है, ये मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है, ये मार्कर है। अब यहाँ पे यह मार्कर है, यह मार्कर, बोलेंगे हम लोग यह मार्कर है, लेकिन कितना है, 2 है, 2 क्या है, बहुवचन है ना, इसके लिए हम लोग जो है देश। और सपोज करिए आपको अगर मैं ऐसी और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं, जैसे कि अब दैट, अब मेरे पास यहाँ पे वो मार्कर है, वो दैट भी जो एक वचन, यह वह मार्कर है, वह। अब जैसे हमसे कोई पूछ लिया भाई वह किसका मार्कर है, वह मार्कर है, 2 मार्कर, मतलब कि कई मार्कर, दिस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोज। इसी तरह से हो सकता है कि अमन और अस्मिता, अमन राहुल, अमन सीता, राम और सीता, राम और लक्ष्मण, राम और राहुल, इस तरह से भी, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड आया करते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, अब देखिए, अब हम आपको पॉइंट बताते हैं कि ऐसे, मतलब जैसे मान लीजिए मैं अपना ले लेता हूँ, अमन एंड राहुल, 2, मतलब कि 2 या 2 से अधिक नाम, राहुल। अब हम आते हैं एक इसके ऊपर। अभी क्या था कि मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे साथ जो है, हो सकता है कि निकिता भी आ जाए, हो सकता है कि दीपांशी आ जाए, हो सकता है दिव्यांश आ जाए। मान लीजिए हम लोग हैं 3-4 लोग खड़े, आपको 3-4 लोग मिलके एक साथ हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है, फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहूँगा हम बता रहे हैं। हम में क्या है, ये भी आ गए, हम भी आ गए, ये भी सब आ गए। हम आय का जो है फुल फॉर्म भी। साथियों ये था हमारा सब्जेक्ट। अगर आप इसे समझ गए तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा समझने में। पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, ताकि हमको फिर दोबारा, मतलब कि हम जब वहाँ पे आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी बहुत। हालांकि अब हम कोशिश करते हैं कि इसको जो है, आप सपोज करिए कि हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़ा जगह चाहिए, नहीं मिटा रही, क्योंकि अगर मिटा देंगे तो भी आपको हमको समझाने में भी दिक्कत होगी, आप नहीं समझ पाओगे। सामने रहेगा तो आप समझ जाओगे। अब देखिए, बी डू हैव, ये जो है वर्ब है,
ठीक, अब इन सब से क्या वर्ब बनता है? जो हमारे टेंस के जितने भी वर्ब होते हैं वो इसी से बनता है। कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम प्रेजेंट लिखते हैं, PRESENT, प्रेजेंट। पास्ट टेंस आगे लगा दीजिएगा भैया, अगर हम नमक नहीं डालें तो आप मसाला मार दीजिएगा। पास्ट। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट में बी से जो है ना, बी हमारा जो है इज, एम और आर। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब कैसे लगता है। अगला है हमारा डू। डू के साथ में यहाँ पे क्या डू और डज हो सकता है। इसमें हैव में क्या है, हमारा हैव और हैव आता है। पास्ट में क्या है हमारा, इसमें जो है वॉज और वेयर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट करिएगा। इसमें एक नहीं दो पर्सन लगते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों आता है। और वेयर, वार, वेयर सॉरी इसको वार कहा जाता है, वार। अब इसमें डू में क्या आता है, डीड आता है। डीड एक है, इसमें हमारा हेड आता है, हेड। फ्यूचर में बात करें तो देखिए, फ्यूचर में हमारा इसमें जो है विल बी आता है। अभी बता रहे कि कौन सा, मतलब कि एक वचन पे कौन सा वर्ब लगाएंगे, बहुवचन। इसमें क्या आता है, विल डू आता है। साथियों आपको एक की पॉइंट बता दे, अभी अगर मैं सब नोट करूंगा ना तो आपको एक चीज नहीं बर्ब होगा, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने बोला ना कि इसमें जो हमारा विल डू आता है, विल डू, विल डू आता है, ये अलग है, इसमें स्पेस है। और एक इसमें जो हमारा विल हैव आता है, विल हैव नहीं विल हैव। ये हम लोग अंतिम चरण में है, समझ लीजिए। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते विल हैव की। विल हैव की अगर बात करें तो विल हैव पे कौन से वर्ब की कौन से वर्ब किस तरह, तो इसमें जो है ऑल, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे चाहे किसी भी रहे, इसे हम इसे लगाएंगे। मतलब कि इस पे जो है सारे चलेंगे। सारे का मतलब ये सब। इनमें अगर आई है तो आई विल हैव, वी है तो वी विल हैव, वी विल हैव, यू है यू विल हैव, यू विल हैव, ही विल हैव, सी विल हैव, दे विल हैव, मतलब कि ये सब पे चलेगा। और यही चीज हम विल डू में बात करें तो ये भी जो है, ये भी हम जो है सारे में एक वचन बहुवचन दोनों में लगा लेंगे। इसको भी जो है विल हैव को भी जो है हम लोग दोनों सब में लगा लेंगे। मतलब आई विल बी गो टू दिल्ली, यू विल बी कम टू गो टू दिल्ली, यू विल बी कम टू दिल्ली। और अगर हम इसी तरह से बात करें ही विल बी कम, मतलब कोई भी रहे, ये रहे, कोई भी रहे, सब पे हम ये सेट कर सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट बता दें, आप मतलब आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि हमने शैल नहीं लिखा। शैल का मतलब ये जो होता है ना, SHLL, फ्यूचर में जो आता है शैल। तो आप लोग में से अधिकतर लोग कहेंगे कि हमने शैल नहीं लिखा। देखिए सर, एक चीज आपको बता दें, शैल जो है हमारा, ये अब जो है वर्ब में नहीं आता है। टेंस के वर्ब में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसे हम लोग मॉडल वर्ब में कभी पढ़ेंगे, कैन, वुड, मे, माइट, इन तरह के वर्ब में ये आता है, इसमें नहीं आता है। आपको एक चीज और बता दे रहे भैया, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो, वो उसका मैसेज आया, थोड़ा रिप्लाई कर दो। अरे वो जो कल आपने स्टेटस लगाया था वो देख ली है, बट रिप्लाई नहीं किया, यही तो गलती करती हूँ। अब देखिए, अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए हैड, इसमें भी क्या है कि हम ऑल वर्ड, मतलब कि ऑल सब का रहता है। इस पर हम लोग सब, मतलब ये जो है आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही हैड, सी हैड, अमन हैड, अस्मिता हैड, दिस हैड, दोज हैड, दे हैड, दीज हैड, सब पे ये वर्ब ऐड हो जाता है। अब डिड की बात करें, डिड में भी ऑल से लगा देंगे। ये 5 ऐसे मतलब कि सिस्टम्स हैं जिसपे हम ये सबको एक्सेप्ट करते हैं। इन सबके कोई नखरे नुक्से नहीं है। अब नखरे इन सब के आते हैं। हम पहले हैज हैव की बात करते हैं।
हैज में देखिए साथियों, हैज पे जो है ना, कौन से हैज में थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि ये जो है इसे हम लोग हैज पे यूज करते हैं, हैज में। जैसे ही हैज, सी हैज, दिस हैज, दैट हैज, अमन हैज, अस्मिता हैज, इस तरह से। तो इस पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 years, मतलब कि थर्ड सिंगुलर। अब हैव के लिए देखिए, बाकी जितने भी बचेंगे, रेस्ट ऑल, इन बाकी सब के लिए, मतलब कि आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम इसको लिख सकते हैं रेस्ट ऑल। रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। इन सब के लिए हम हैव का यूज करते हैं। अब आइए डू डस पे आ जाते हैं थोड़ा। डू डस देखिए, डू और डस में क्या है ना कि डू डस की बात कर लेते पहले। थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ये वाला जो है इसमें लगता है, हम इसको लगते हैं, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम जो है खाली डू डस का यूज करते हैं। बाकी बचे हुए सब, आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, अमन, राहुल, मतलब कि जितने भी बचते हैं बाकी सब का यूज जो है रेस्ट ऑल। इसके लिए करते हैं। और अगर हम इसी तरह से ध्यान दें, इज, आर, एंड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आइएगा। इसमें देखिए हम लोग कैसे, हम पहले इस की बात करें तो इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको जो है इसका यूज इसके लिए किया जाता है, खाली सिर्फ थर्ड पर्सन, इन्हीं सब के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 years। आपको भी पता है कि एम का यूज जो है आई के साथ यूज किया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट एस, और आर का रेस्ट और बाकी बचा हुआ सब, वी है, दे है, दीज है, इस तक के लिए। तो मतलब कि आर रेस्ट ऑल। अब इंपॉर्टेंट है वाज और वेयर, ये लास्ट। इसमें देखिए साथियों क्या है ना कि वाज के साथ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, न कि हम सेकंड की बात नहीं कर रहे, हम थर्ड इस सब की नहीं, खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि 3s थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लस आपने सुना होगा आई वॉज, ना कि आई वेयर, आई वॉज, इतना नहीं, आई वॉज, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के इसके लिए भी इसका ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों को, और बाकी जितना भी बचता है, मतलब ये वाला यूज है चाहे ये पूरा पोर्शन, इन सब का यूज जो है रेस्ट ऑल। इसके लिए किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल्स, तो ये था मेरा पूरा स्ट्रक्चर। आपने भी देखा है कि प्रेजेंट में जो है इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैव का यूज होता है, पास्ट में वाज, वेयर, डिड। देखिए साथियों, ये जितने भी वर्ब्स है ना, ये सब हमारा बी मतलब होता है होना, डू मतलब होता है करना या किया, और हैव मतलब होता है मतलब हो चुका, काम खत्म हो गया। ये कभी हम लोग जब टेंस पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। ये सारा फंडामेंटल इसी तरह से समझना है आपको। तो ये था हमारा आज का क्लास। मैंने आज के क्लास में आपको अपनी तरफ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। आप क्या करिए कि पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में आप नोट करिए, ये आप अलग नोट करिए, इसे जो बताए पहले। अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया, पर्सन समझ में आ गए, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। तो आप, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा बताई सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
देश का कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए जो ये कह दे कि मुझे इंग्लिश जो है पढ़ने में हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, इस तरह से दिक्कत है। तो मैं उन सब के लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। आप हर बच्चे तक, हर लोगों तक मेरी ये वीडियोस को पहुँचाइए। मैं इंग्लिश में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक के लोगों मतलब कि हर चीज़ें बता दूंगा। तो हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।